आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए। आज जो है शरद पूर्णमासी है। शरद पूर्णमासी के लड्डुओं की हम पूजा कर रहे हैं। उनका आकार हम कुछ भी कर सकते हैं, या पेड़ा बना सकते हैं या लड्डू बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तुलसी माँ को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद माँ को हल्दी लगाना चाहिए, हल्दी महावर लगाना चाहिए, और राधे कृष्ण को भी हल्दी महावर लगाना चाहिए। हमने हल्दी ले ली है और हमने राधे कृष्ण को भी हल्दी लगा दी है। अब हमें तुलसी माँ को पूजना चाहिए। माँ को हम रोरी लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं और उनको चुन्नी ओढ़ाते हैं। माँ को चुन्नी ओढ़ाना चाहिए। आज माँ का श्रृंगार करना चाहिए। माँ का श्रृंगार करने से विष्णु भगवान बहुत अधिक खुश होते हैं। मैंने माँ को चूड़ी अर्पित कर दी है और माँ को मैं बिंदी भी लगा रही हूँ। इस तरह से माँ का श्रृंगार करना चाहिए। राधा जी को भी बिंदी अर्पित कर रही हूँ। कृष्ण और राधा की तो मैंने पहले ही पूजा कर दी थी। अब मैं अपने कलश को जला रही हूँ। ये मैंने अपने कलश को जला लिया है। अब मैं अपने कलश का पूजन कर रही हूँ। हल्दी, चंदन, चावल, रोरी लगाकर हमें कलश की पूजा करना चाहिए। कलश को एक पुष्प भी अर्पित करें। अब मैंने राधा कृष्ण की पूजा तो सुबह ही कर ली थी, इसलिए उनको पूजा करना नहीं कर रही हूँ। अब मैं अपने पेड़ों की पूजा कर रही हूँ। देखिए, सत्यनारायण के पेड़ा में हमें 1.5 पाव खोवा, 1.5 पाव शक्कर मंगा लेना चाहिए और उसके 6 पेड़े या लड्डू कुछ भी बना लेना चाहिए, और सब पे एक एक तुलसी दल रख देना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के हरि भोग नहीं लेते हैं। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि भोग न लेवे। अब हम इसमें अपने भाग कर रहे हैं। एक तो जाएगा हमारा मंदिर के लिए, एक गया हमारा पति के लिए, एक हमारा हो गया, और एक हमने तुलसी माँ को अर्पित कर दिया, और एक की करते हैं हम 6 भाग। इसके हम 6 भाग करते हैं। तुलसी और तुलसी की क्यारी, गऊ के ग्वाल और गर्भीली नार और चलते फिरते बालकों को हम ये पेड़ा बांट देते हैं। इस तरह हम इनके 6 भाग कर लेते हैं। और एक बचता है, जो अगर कोई तुलसी मिल जाए, कोई सहेली मिल जाए तो उसको दे दूँ, तो वो भी सत्यनारायण भगवान के पेड़ों का पूजन करने लगती है। और अगर नहीं मिलती है तो हम उस पेड़े को किसी सहेली से बदल लेते हैं, और एक तो हम अपनी सहेली से बदल ही लेते हैं। इस तरह से 2 पेड़े हम खा सकते हैं। और अगर सहेली ना मिले तो सबको बांट देते हैं या तुलसी के भगवान के मंदिर में चढ़ा देते हैं। ये राम लक्ष्मण के लड्डू राम लक्ष्मण के मंदिर में ही चढ़ाए जाते हैं, और इसकी विधिवत कहानी कही जाती है। वो कहानी हम हर साल कहती हैं और रोज़ कहती हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन कहानी सुना रही हूँ। सुनिए। एक डोकरी माँ थी। उन्होंने 51 साल तक सत्यनारायण भगवान के पेड़ों का पूजन किया। वो रोज़ नहाती और बस तुलसी के पास बैठ जाती और तुलसी के पास बैठकर कहानी कहती। 51 साल बाद हो जाने के बाद विष्णु भगवान आ गए और कहने लगे, डोकरी माँ, जो कुछ तुम्हें मांगना हो मांग लो। तो डोकरी माँ हंसने लगी, बोली, वाह, हमारे पति हैं, हमारा लड़का है, बहू है, हम जब सबसे पूछ लेंगे तब वरदान मांगेंगे। आपने कह दिया ऐसे, हम कैसे वरदान मांग लें। तो भगवान बोले, कहने लगे, ठीक है, बहू लड़के से पूछा। तो वो गई तो अपने जो है पति से कहने लगी कि हमें विष्णु भगवान ने एक वरदान देने को कही है, बताओ क्या मांग लें। तो कहने लगी, अरे भैया, घर में दूध नहीं है, सो दूध मांग लो, खाना खावे में बड़ी दिक्कत हो। तो करिए कहने लगी, ठीक है। लड़का के पास गए, लड़का से पूछी। लड़का बोले, माँ धन नहीं है, माँ धन नहीं है, इसे धन मांग लो। तो वो ने
भगवान से कही। ठीक है, और गए। अब बहू के पास पहुँची, बहू से कहने लगी कि अब क्या करें, जो है लड़का ने धन की कह रही, तुम्हें क्या चाहिए। सो बहू कहने लगी कि घर में खेलवे के लाने बालक नहीं है, सो तुम बालक मांग ली हो। तो सास कहने लगी ठीक है। तो गई, सो हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ी हो गई। सोचने लगी, हमने तो सोच रहे थे कि हमारी आँखें नहीं हैं तो हम आँखें मांग लें, तब वहीं एक छोटे सा बालक आओ। कहने लगी डुकरो बड़ी उदास खड़ी हो, भगवान को पूजन तो करने हैं। कहने लगी हाँ, क्या करें। बोले एक काम करो कि भगवान से कहियो कि भगवान जो है सोने के कटोरा में नाती को दूध पिए देखें तो सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। कहने लगी ठीक है, खड़ी हो गई। विष्णु भगवान फिर आ गए। सत्यनारायण स्वामी बाबा महाराज आए, कहने लगे मांगो भाई, तुमने इनके अनुसार हमारी इतनी विधि विधान से पूजा करी है, जो तुम्हें चाहिए हो सो मांगो। सो कहने लगी कि हमें तो सोने की कटोरा में नाती को दूध पिए देखें। तो भगवान ने उनकी पूरी इच्छा पूरी कर दी और उनके घर में खूब गैयाँ भैंसियाँ हो गई, घर में नाती हो गो, लड़का ने ऑपरेशन करा दो, उसको खुद दिखाने भी लगो डुकरिया को, और घर में खूब अच्छे धन संपत्ति हो गई। भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कभी ना